तो सबसे पहले तो तुम लोग जरा क्वेश्चन को देख लो अच्छे से, एक बार पढ़ के देखो। कई बार क्या होता है क्वेश्चन पढ़ते तो हमें समझ ही नहीं आता कि क्या दिया है, क्या पूछे, क्या क्या करना है। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ एक बार खुद से पढ़ो क्वेश्चन और फिर मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन चाहता क्या है आपसे। अब देखो, अब मैं क्वेश्चन समझाता हूँ क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो एक वॉच है उसमें एक टाइम है 2:30 उसने दे रखा है। टी के बारे में नहीं बताया, वो क्वेश्चन ने पूछा है कि टी क्या होगा। तो तुम्हें वो मिनट बताना, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बोलता 2:20, 2:15, 2:17, तो उसी तरीके से 2t यानी कि 2:30 की बात चली है। अब टी मिनट है क्या, उसके लिए उसने एक स्टेटमेंट बोला है। क्या बोला है कि 3 बजने में जितने मिनट की जरूरत है वो क्या है, वो t² / 4 -3 है। यानी कि जो भी टी है वो कितने, अगर ये टी की बात करें यानी कि 3 बजने में जितने मिनट की जरूरत है। अब बात समझो, जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, मैं बोलता हूं 2:20, तो अगर 2:20 की बात है तो उस समय 3 बजने के लिए कितने मिनट की और जरूरत पड़ेगी, तो आप बोलोगे सर 40 मिनट की, 60 - 20। या मैं बोलता 2:35 ऑलरेडी हो रखे हैं, तो मैं कहता कि 3 बजने के लिए कितने होंगे, तो वो 25 होंगे। तो इंडायरेक्टली वो 25 क्या है, अगर एक एग्जाम्पल लिया तो वो जो 25 मिनट होंगे वो होगा t² / 4 -3। तो अब समझो बात को, अगर क्लॉक में इस समय 2:03 है तो रिक्वायर्ड कितना होगा टाइम 3 बजने के लिए, तो वो हो जाएगा 60 - t। इतने मिनट जरूरत पड़ेंगे 3 बजने में। जैसे अगर मैं एक टाइम देता हूं, एग्जाम्पल से समझना इस बात को, स्टेटमेंट में डायरेक्टली वेरिएबल से नहीं समझ पाओगे। कि अगर मैं बोलता 2:35 हो रहा है आपकी क्लॉक में, तो बताओ कि 3 बजने के लिए कितने मिनट की जरूरत पड़ेगी, तो आप बोलोगे 60 - 35 कर देते हैं, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो आंसर आपका 25 मिनट हो जाएगा। तो ये वही निकाला मैंने 25 मिनट। अब ये 25 मिनट कैसा हो गया, जो क्वेश्चन ने बोल रखा है, तो यहां से ही क्वेश्चन आ जाएगी। यही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो रहा है आपका, यहीं से सोल्यूशन चालू हो जाएगा। t² / 4 -3 ये हो गया बस। अब यहां से एक क्वाड्रेटिक बनेगी और हमें टी मिल जाएगा। तो ये था आपका इसका मेन कहानी, जो लोग अक्सर ये क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं। अब बस डिनोमिनेटर वगैरह इक्वेट करते हैं और इक्वेशन सिंपलीफाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा 60 - t, t² - 12 डिवाइड बाई 4, 4 इधर आता है, तो 240 - 4t इक्वल टू आ जाएगा t² - 12। सब कुछ एक तरफ लेके आते हैं, तो क्वाड्रेटिक आ जाएगी हमारे पास t² - 4t, जो उधर जाके प्लस हो जाएगा और ये इधर आएगा तो निगेटिव ही रहेगा, तो आंसर आ जाएगा -252 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक आ गई और इस क्वाड्रेटिक को हमें सिंप्लीफाई करना है, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो एक बार ट्राई करो जरा। नॉर्मली इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी होते हैं फैक्टराइजेशन से हो जाते हैं। तो कोई मुझे बताएगा 252 के ऐसे दो फैक्टर जिनका डिफरेंस, क्योंकि निगेटिव है तो हम बात करेंगे 252 के ऐसे दो फैक्टर जिनका डिफरेंस जो है वो कैसा होना चाहिए हमारे पास। ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए दिया था, तो हम 252 के ऐसे दो फैक्टर जिनका डिफरेंस 4 हो, तो वो कितना हो जाएगा भाई, 18 और 14। और आपको सर ऐसे कैसे पता चला, एक बार फैक्टराइजेशन करके देखो समझ आएगा। जब आप 2 से कट करोगे उसको देखना, तो आएगा 1 2 6 और एक बार 2 से और, तो ये आएगा 6 3 और एक बार आप देखोगे जरा तो 7 से जा रहा है और ये देखो 9, तो 9 और 2 18 और 7 और 2 14। तो इस तरीके से हमने बोला 18 14 उनका डिफरेंस 4 होगा, मल्टीप्लाई 252 हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं देखूं तो इन दोनों की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट किया जाए, तो क्वेश्चन तो तुम लोगों ने देख ही लिया होगा, मैं ऊपर ही लिख रहा हूं फिर। तो यहां से आ जाएगा t² + 18t - 14t - 252। तो यहाँ से t कॉमन आएगा तो t + 18 और यहाँ से 14 कॉमन आएगा तो t + 18।
तो इस तरीके से t माइनस 14 और t प्लस 18, तो दो आंसर आएंगे। पहला आंसर आएगा t14 और दूसरा आएगा t माइनस 18। टाइम है तो टाइम निगेटिव हो नहीं सकता, इसका मतलब आंसर आ जाएगा 14 मिनट। इसका मतलब जो रियल टाइम होगा t की वैल्यू पूछी तो वैसे वो 14 हो जाएगा, पर अगर वो कोई बोले तो उस समय वॉच में कितना बज रहा था, तो 2:14 हो रहा था। और तुम चाहो तो अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हो। अगर इसको 60 से माइनस करोगे वो वही होगा जो यहाँ पे टी की वैल्यू रख के 3 से माइनस करके आएगा। एक वर्क वाला क्वेश्चन और करते हैं। देखो क्वेश्चन मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें समझाता हूँ कुछ कह रहा है कि मान लो एक टैंक है और इस टैंक में दो टाइप के टैप लगे हुए हैं। एक टैप मान लो ये और एक टैप यहाँ पे, और ये इसे फिल कर रहे हैं। ये आराम से ऐसे फिल हो रहा है और दोनों टैप जो एक साथ ओपन किए जाते हैं तो टोटल जो टैंक है वो 3 आवर्स एंड 1/13 यानी कि मिक्स फॉर्म में दिया है। यानी कि अगर ये T1 ले लेता है और ये टैप T2 ले लिया, इफ वन टैप टेकन द 3 आवर्स मोर देन द अदर टैप, तो ये अगर x आवर्स ले रहा है तो ये T1 जो है, T2 अगर x आवर्स ले रहा है तो T1 जो होगा वो x प्लस 3 आवर्स लेगा। ये क्वेश्चन कह रहा है हमसे। तो अभी हमें बताना है कि अगर उनको अलग अलग यानी कि अलग अलग ओपन करते तो वो कितना टाइम लेते हैं, यानी कि x और x प्लस 3 के बारे में हमें बताना है। अब देखो जब भी ये वर्क वाले क्वेश्चन है तो हमें सबसे पहला काम क्या होता है, वर्क इन 1 आवर बोलना पड़ेगा। वर्क इन 1 डे या वर्क इन 1 आवर, यहाँ आवर की बात है तो वर्क इन 1 आवर। यानी कि अगर 1 घंटे के लिए दोनों टैब ओपन किया जाए तो उस समय कितना काम होगा। तो ये देखो पहले तो इस मिक्स फॉर्म को कन्वर्ट कर लो भाई, तो ये कितना हो जाएगा 40/13 आवर्स। 40/13 आवर्स हो गई। अब जब भी वर्क इन 1 आवर की बात होती है तो हम क्या करते हैं, इस पे रेशियो कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये आ जाएगा 1/x प्लस 1/x प्लस 3 और यहाँ पे आ जाएगा 13/40। बहुत से लोग इसका रेशियोबल नहीं करते, तो भाई दोनों तरफ होगा, इधर भी रेशियोबल होगा तो उधर भी रेशियोबल होगा, बस हो गया काम। इसको सिंप्लीफाई करना है, क्वाड्रेटिक बनेगी, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो आप फटाफट खत्म करें, तो हो जाएगा x प्लस 3 प्लस एक्स, डिनोमिनेटर इक्वेट किया तो ये x स्क्वायर प्लस 3x हो जाएगा और इधर हो जाएगा 13/40। तो यहाँ से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाइड करूँ एक्स स्क्वायर है, तो ये 2x इंटू 3 दो 2x के हिसाब से ये कितना हो जाएगा 80x प्लस 3 के हिसाब से ये हो जाएगा 120 और इधर कितना हो जाएगा 13x स्क्वायर और प्लस 39। बस अब इनको एक तरफ लाएंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा 13x स्क्वायर, ये जाके माइनस हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, 80 माइनस 39 करते हैं तो 41 आता है, वो भी माइनस का, और इधर ये जाएगा तो 120 और ये भी नेगेटिव हो जाएगा और सामने 0। अब ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये चाह रहे हैं कि 13 इंटू 120 के ऐसे दो फैक्टर जिनका डिफरेंस 41 होता है। तो ये यहाँ पे 5 लिखा और उधर कितना हो जाएगा अपने पास 24 हो जाएगा ना। अब 13 इंटू 5 कितना होता है 65 और 65 माइनस 24 करो तो कितना आता है 41। निगेटिव भी तो चाहिए था, डिफरेंस भी तो चाहिए था, हो गया था। तो 13x स्क्वायर माइनस 65x प्लस 24x माइनस 20, तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा 13x, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 और यहाँ से 24 तो x माइनस 5। तो इस तरीके से x माइनस 5 और 13x प्लस 24 आ जाएगा। फिर से भाई टाइम निगेटिव हो नहीं सकता, तो एक ही आंसर रहेगा हमारे पास। तो देखो ये थोड़ा आइडिया लगाना ही पड़ेगा, टाइम लगेगा थोड़ा सा, पर कई बार क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है और वो फंस जाता है और गलती भी हो जाती है। तो पहले तो मैं कहूंगा ट्राई करो कि फैक्टराइजेशन से ही हो जाए, पूरे से फैक्टर करने पड़ेंगे। तो वो याद रखना है कि अगर निगेटिव है तो डिफरेंस देखना है, प्लस है तो एडिशन देखना है। तो फिर यहाँ से x की वैल्यू 5 आवर्स आ जाएगी और दूसरा x आएगा माइनस 24/13, ये तो नॉट पॉसिबल है। तो यानी कि x 5 आवर्स हो जाएगा और दूसरा यानी कि T2 टैब आपका 5 आवर्स आ जाएगा क्योंकि इसको x लिया था, और T1 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा अपना 5 प्लस 3 8 आवर्स।
तो ये आपका आंसर हो जाएंगे। अब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक से ही सॉल्व होते हैं, तो इसमें करना क्या होता है हमको, हम अपने आप से मान लेते हैं कि ये x के बराबर है। अगर ये x के बराबर है तो देखो, अगर इनफाइनाइट टर्म्स है तो एक टर्म अगर छिपा भी दोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा बोलते हैं ना कि समंदर से एक लोटा पानी ले लो तो समंदर तो ना छोटा होता है, तो ये समंदर है, रूट टू इनफाइनाइट जा रहे हैं, तो एक टर्म अगर ना भी होगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो वापस से x से रहेगा। तो बस यही ट्रिक है। तो x इक्वल टू रूट 2 प्लस एक्स हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस एक्स, फिर सब कुछ एक तरफ ले आओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक आ गई। फिर फैक्टराइजेशन से फिर से सॉल्व हो जाएगा ये। -2 के दो फैक्टर जिनका एडिशन डिफरेंस नेगेटिव है तो डिफरेंस 1 होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन, x माइनस 2 और यहाँ से 1 x माइनस 2, तो इसका मतलब x प्लस 1 और x माइनस 2, तो x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू प्लस 2। भाई एडिशन हो रहा है तो निगेटिव आंसर हो नहीं सकता, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया +2। अब देखो एक शॉर्टकट भी है, अगर ये ऑब्जेक्टिव आता है तो क्या करना है, जब भी यहाँ कोई क्वेश्चन लिखा होगा तो ये तय है कि उसके दो फैक्टर ऐसे तुम ढूंढ पा रहे होगे। ऑब्जेक्टिव होगा तो, सब्जेक्टिव में तो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लग सकता है, उससे भी आंसर निकल सकता था, तो वहां तो क्वाड्रेटिक बनाना ही है। पर ऑब्जेक्टिव है तो वहां पे 10 तक ऐसा ही होगा कि यहाँ पे दो फैक्टर ऐसे ढूंढ पा रहे होगे जिनके बीच का डिफरेंस 1 है। जैसे 2 के दो फैक्टर जिनके बीच का डिफरेंस 1 है, 2 और 1। अगर यहाँ पे प्लस चल रहा है तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा जो आया, और अगर माइनस चल रहा है तो छोटा वाला आंसर लिख देना। तो याद रखो, यानी कि जो भी यहाँ लिखा, जैसे 6 लिखा होता, एक एग्जाम्पल ले ले, दूसरा ये लिख लिया, दूसरा समझो, अगर दूसरा क्वेश्चन होता कुछ ऐसा, √6 और डॉट डॉट डॉट, तो मैं कहता कि अभी आंसर बताओ तो इसका शॉर्टकट क्या है, इसके दो फैक्टर जिनके बीच का डिफरेंस 1 यानी कि 2 और 3 प्लस है ना, तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, तो आंसर हो गया 3, खत्म। और अगर यहाँ पे माइनस चल रहा हो तो एक और एग्जाम्पल ले लो माइनस वाला भी, √12 -√12 और इनफाइनाइट, तो इसका आंसर फिर से देखो 3 और 4, इसके दो फैक्टर जिनके डिफरेंस 1 है, यानी कि मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए, डिफरेंस करने पे 1 आना चाहिए। माइनस है, छोटा आंसर हो जाएगा, तो ये भी वैल्यू 3 आएगी जब सॉल्व करोगे तो। प्लस है तो ग्रेटर, माइनस है तो स्मॉलर। अगर 3 टर्म्स एपी में होते हैं तो इसका मतलब क्या, अगर कोई कहता है आपसे 3 टर्म्स एपी में है तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि ए बी सी आर इन एपी, तो 2b इक्वल टू a प्लस सी, ये हमें याद रखना। और कभी भी जनरल टर्म में कोई बोलता कि भाई 3 टर्म्स फाइंड करने हैं एपी में, तो जनरल टर्म में अगर 3 टर्म्स सिलेक्ट करने हैं तो वो हो जाएंगे a माइनस डी, ए और a प्लस डी फॉर 3 टर्म्स। 4 टर्म्स के लिए बोलेंगे तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, ये लिख लो फॉर 4 टर्म्स। और ऐसे 5 के लिए भी देख सकते हो तुम, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d, ये हो गया फॉर 5 टर्म्स। तो देखो 3 टर्म होगा तो कॉमन डिफरेंस d का होगा, और अगर इवन टर्म्स है तो कॉमन डिफरेंस 2d का हो जाएगा। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन क्या है, इन एन AP, if an AP in an AP, if Sn is equal to 3n square plus 5n and AK is equal to 164, find the value of K। यानी कि अगर कोई AP है जिसका Sn का सम दिया हुआ है 3n स्क्वायर प्लस 5n और उसका K टर्म दिया हुआ है 164, तो बताओ K की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, तो एक शॉर्टकट भी है, पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो शॉर्टकट लगा नहीं सकते, वैसे शॉर्टकट के लिए बता देता हूँ कि जो ये एपी होगा उसका डी जो होगा वो 6 होगा। डी 6 कैसे होता है, जो भी एन स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसका डबल ही आपका डिफरेंस हो जाता है, कॉमन डिफरेंस।
और ए क्या होगा, जैसे आप एन की जगह 1 लिखोगे यानी कि 3 + 5 8 हो जाएगा, तो ए 5 8 हो जाएगा और डी आपका आ जाएगा 6। तो अब सब्जेक्टिव में तो क्या करेंगे, हम सिर्फ लिखेंगे S1 = A1 जो हो जाएगा 3 + 5 8 और S2 मतलब A1 + A2 यानी कि n की जगह 2 रखो वहां पे, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 × 3 12 और 12 और 2 यानी कि 10, तो ये हो गया 22। ये वैल्यू उठा के यहाँ रखो, तो 8 + A2 = आ रखा है 22, तो A2 आ जाएगा 22 - 8 14। तो इस तरीके से D कितना आ जाएगा, तो जो मैंने पहले बता दिया था A2 - A1 ये हो जाएगा 6 14 - 8। अब ये दोनों मिल गए तुम्हें, A मिल गया, D मिल गया, A के चाहिए, तो ठीक है। ए के का फॉर्मूला अगर जनरलाइज किया जाए तो होता है A + K - 1 × D, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें अभी मेंशन है 164 = 8 + K - 1 × 6। तो इधर आके माइनस कर दो इसको, तो 156 हो जाएगा, डिवाइड बाय 6 हो जाएगा, तो ये K - 1 आ जाएगा। क्या किया फिर सुन लो, 8 को इधर माइनस किया तो 164 - 8 करोगे तो कितना आ जाएगा अपना 156, और वो जो 6 उधर मल्टीप्लाइड है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और K - 1 कई बार लोग यहाँ K लिख देते हैं, ये K - 1 ही रहेगा भाई। तो सॉल्व करके देखो क्या आएगा, तो K - 1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 26, तो K = कितना आ जाएगा 27। ठीक है ना बात, क्योंकि ये 12 और 12 3 कैरी करेंगे तो 36 26 और 1 में हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी कि उस सीक्वेंस का 164 टर्म जो होगा वो 27th टर्म होगा। तो देखो जब भी क्वेश्चन आया तो ऐसा नहीं है कि भाई देख के घबरा गए और गए सर ये तो वेरिएबल चल रहा है, कुछ नंबर मत दिए नहीं तो मैं क्या करूं, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए कहा जाता है ना कि अच्छे से फॉर्मूले वगैरह याद करके जाओ, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत स्ट्रॉन्ग जरूरी है मैथ्स में। तो जब तुम्हें एसएन की कहानी पता है तो तुम्हें घबराना नहीं है, सिंपल एसएन लिख के देखो, दिक्कत के देख के नहीं डरो कि नहीं होगा, ट्राई करो। इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आसान होते हैं खासकर नंबर्स के लिए, क्योंकि ज्यादा कुछ सॉल्व नहीं करना, बस तुम्हें 3 चीजें पता है 12 8 4 लिख दो एक बार, कुछ नहीं है तो देखो 4 मार्क का क्वेश्चन है ना, अगर तो ना भी लिखोगे ना 2 मार्क कहीं नहीं है। सबसे पहले तो ऐसे लिखना, 1 मार्क तो पक्का है इसी का होता है, तो n/2 जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो अपने आप से मान लेना, लिख देना कि लेट फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D, ये 2 बातें फिक्स कर दो हर क्वेश्चन में जब भी वेरिएबल वाले में होगा। तो n/2 2A + n - 1 × D, ये तो होता है SN। अब जैसे जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है बताते जाएंगे हम। S12 चाहिए, ठीक है भाई, तो S12 निकालते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 12/2 A 2A + 11D, क्योंकि n - 1 होता है, तो ये क्वेश्चन 1 आ गई हमारे पास। अब S8 चाहिए, तो जैसा क्वेश्चन जितना क्वेश्चन कह रहा है उतना ही करना है, तो 8/2 फिर से देखो 2A + 7D इक्वेशन 3 इक्वेशन 2, और लास्ट वाला S4 वो भी लिख लो 4/2 2A + 3D इक्वेशन 3। अब देखो ये आपके इक्वेशंस हैं और इसे प्रूव करना है, तो हमें करना है आरएचएस को लेके सॉल्व करना है, जिधर ज्यादा चीजें सॉल्व कर सकते हैं हम उसी तरफ से जाएंगे, समझ आएगी बात। 3 मल्टीप्लाइड करना है, अंदर क्या लिखना है सॉल्व कर लो जरा इसे, नहीं तो वापस जाके देख सकते हो इसको, दिक्कत यही तो फायदा है ऑनलाइन का। तो देखो 3 टाइम्स आ जाएगा हमारे पास 12A + 66D माइनस, चाहे तो तुम्हें 2 भी कॉमन ले सकता था, कोई बात नहीं, 4A - 6D, तो इस तरीके से 3 अपनी जगह रहने देते हैं, ये कितना हो जाएगा 8A, और ये कितना आ जाएगा अपने पास 60D। क्लियर, अब देखो दोनों में कुछ कॉमन है क्या, 6 - 6 हो जाएगा 66 60D, दोनों में कुछ कॉमन है 4, ठीक है 4 कॉमन लेते हैं, यहाँ आ जाएगा 12, और इधर कितना आ जाएगा 2A + कितना हो जाएगा यहाँ 4 कॉमन लेने से
15 15D। क्लियर हुआ? अब मुझे चाहिए क्या था, एक बार दिखाना भाई क्वेश्चन कहाँ गया, 2 मिनट। क्योंकि क्वेश्चन में कितना लिखा हुआ था, 12 लिखा था ना, और 3 टाइम्स ही लिखा था, S4 लिखा था। हाँ ठीक है, तो ये आया हमारे पास। और 12 के हिसाब से जो हमने फॉर्मूला लिखा था वो कितना आया था अपना, 11 क्यों नहीं आया भाई, कुछ तो गड़बड़ी हुई है। लिखा तो सब कुछ सही है हमने। ओ, यहाँ पे 8D था तो 7 होगा ना यहाँ भाई, 11 क्यों होगा, ये देखो ये गलती नहीं होनी चाहिए यार, नहीं तो पूरी कहानी बेकार हो जाएगी। यहाँ 7D था, 8th टर्म था, तो इस तरीके से यहाँ पे आएगा 42, और अब इसे माइनस करो तो ये आएगा 36। ठीक है ना बात, और यहाँ पे ये सही था, ये 8 आ ही गया हमारे पास। अब ये आ जाएगा जब हमने 4 कॉमन लिया, तो ये 2 हो गया 12, ये 2 हो गया, और ये कितना बचा 9। और क्वेश्चन को क्या चाहिए, S12 था 12/2 2A प्लस 11D चाहिए था। तो अभी भी कुछ तो गड़बड़ हो रही है कहीं, तो दोनों क्वेश्चन मुझे सामने चाहिए होंगे फिर से यार। S8 क्या था, 8/2 2A प्लस 7D, 8वां टर्म, और S4 था 4/2 2A प्लस 3D। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2, ओहो 4, कितना गला पड़े भाई, ये कितना आ गया यहाँ पे, वो 12 के हिसाब से पूरा लिखा है ना यार, इसलिए गड़बड़ हो रहा है बार बार। तो ये हो गया 8A, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 4A, फिर यहाँ भी आ जाएगा 28D। एक्चुअली 12 वाला पूरा लिख दिया ना, जो कि हमें लिखना था 8 वाला, इसलिए सारे क्वेश्चन एक साथ होने चाहिए। तो 8 - 4 था ना कि 12 - 4, इसलिए पूरा गड़बड़ हो रहा था। हाँ भी ठीक है, हो गया। तो ये कितना आ जाएगा भाई, 21D। तो अब देखो 22 और 2 कॉमन ले लो, तो ये 6 2A प्लस 11D आ रखा है, और ये देखो 6 हो रखा है, और यही तो है S12, हो गया ना LHS। तो भाई देख सिंपल सी कहानी है, हुआ ना, मैंने बिठा दिया तो ध्यान ही नहीं रहा वहां पे। तो जब भी कोई क्वेश्चन आए तो बहुत ध्यान से अच्छे से समझ के भाई जो क्वेश्चन कह रहा है वही करना है। 8वां टर्म और 4था टर्म था, मैंने जो किया वो 12th और 4th किया, इसलिए पूरी कहानी बदल गई थी। ठीक है, तो सिंपल देखो, सॉल्व करते करते आओगे आंसर तक आएगा, पर भाई कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, प्लस माइनस की गलती नहीं होनी चाहिए, कोई भी टर्म गलत सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए, नहीं तो यही बेवकूफी होगी जो अभी हुई यहाँ पे, कि पूरी मेहनत तो हमने की भी और फाइनली खराब हो गया। ठीक है ना बात, तो मुझे लगता है बहुत देर हो रखी है, तो फिर आज इतना ही रखते हैं। गलतियां और नहीं लगे तो भाई बड़ा ही बंद कर देनी चाहिए, ज्यादा बेटर है। आराम से फ्रेश माइंड से फिर वापस से कर लेंगे, कोई जल्दी नहीं है। तो फिलहाल जितनी इंपॉर्टेंट चीज थी मैंने आज क्लियर की यहाँ पे, क्वाड्रेटिक के रिलेटेड और एपी से रिलेटेड। तो ठीक है, मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, चलो बाय।